बनी इसराइल के अंदर एक काफी खूबसूरत शख्स रहता था। ये जंबीलें बनाकर इनको बेच जाता था। ये इसी से ही अपना गुजर बसर चलाता था। एक दिन ये जंबीलें बेचने के लिए बाजार के अंदर चला गया। यहाँ पर ये जंबीलें बेच रहा था तो बादशाह की बीवी की खादमा ने इस लड़के को देख लिया। जैसे ही इस खादमा की नजर इस नौजवान शख्स पर गई तो ये हैरान हो गई कि ये शख्स काफी खूबसूरत है। ये सीधा बादशाह के महल के अंदर चली आई और यहाँ आकर इसने बादशाह की बीवी से कहा कि मैंने महल के बाहर एक बंदा देखा है जो कि काफी खूबसूरत है, वो जंबील बेच रहा है। बादशाह की बीवी ने कहा कि जाओ इस शख्स को मेरे पास ले आओ। खादमा बाहर चली गई और यहाँ जाकर इस शख्स से कहा कि आपको महल के अंदर मलका ने बुलाया है। लड़का इसके साथ महल चला आया। यहाँ पर जब ये पहुंचा तो मलका ने जैसे इसे देखा तो हैरान रह गई। ये शख्स काफी खूबसूरत था। मलका का दिल इस पर आ गया। मलका ने इससे कहा कि ये जंबीलें फेंक दो और खादमा से कहा कि जाओ मेरे लिए खुशबू वगैरह ले आओ, मैं इससे अपनी हाजत बरारी करूंगी। जैसे ही इस परहेजगार शख्स ने ये बात सुनी तो ये घबरा गया और अपने परवरदिगार से डरने लगा कि अल्लाह ने मुझे हर हाल में सारी जिंदगी खुश रखा हुआ था, जबकि मैंने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया और मलका मुझे बुराई की तरफ बुला रही है। आबिद ने इनकार करना शुरू कर दिया। मलका ने कहा कि अब तुम्हें जंबीलें बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। फिर मलका ने दरवाजे बंद करने का हुक्म दे दिया। अब इस परहेजगार बंदे ने देखा कि यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है तो इसने मलका से कहा कि क्या तुम्हारे महल के ऊपर कोई जरूरत की जगह है? तो मलका ने कहा कि हाँ। फिर इसने अपनी खादमा से कहा कि इसे ऊपर ले जाओ और ये जो कुछ भी मांगे इसे दे दो। मलका की खादमा इस शख्स को अपने साथ ऊपर छत पर ले आई। यहाँ पर आकर इसने देखा तो छत काफी ऊंची जगह पर थी और नीचे उतरने का भी कोई रास्ता नहीं था। अब ये अपने दिल ही दिल में कहने लगा कि सारी जिंदगी मैं अल्लाह ताला की रजा की तलब में लगा रहा और आज एक रात मुझ पर ऐसी आ गई है कि जो मेरी तमाम मेहनत को ज़ाय कर देगी। वल्लाह मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अगर ये शाम मेरे अमाल को फासिद कर गई तो मेरा क्या बनेगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर फरमाते हैं कि जब इस लड़के ने ऊपर से कूद कर जान देने का तहिया कर लिया तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को निदा दी। इन्होंने लब्बैक कहकर जवाब दिया। फिर इरशाद बारी ताला हुआ, मेरा बंदा मेरी मसीयत और नाराजगी से बचने के लिए जान की बाजी लगा रहा है। जा इसे अपने परों से थाम ले और इसको जरा भी नुकसान न पहुंचे। चुनाचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इसको अपने परों से इस तरह उठाकर जमीन पर रख दिया जैसे कोई मेहरबान बाप अपने बेटे को रखता है। फिर ये परहेजगार बंदा सीधा घर चला आया। सूरज गरूब होने वाला था। अब इसकी सारी जंबीलें पीछे छूट गई थीं। ये घर पहुंचा तो इसकी बीवी ने कहा कि सुनाओ जंबीलें कहाँ हैं और जंबीलों की कीमत कहाँ है। इसने बीवी से कहा कि आज जंबीलों का कुछ नहीं मिला। फिर इसकी बीवी ने कहा कि आज हम अफ्तार किस चीज से करेंगे। इसने कहा कि आज तुम सब्र करो। फिर इसने बीवी से कहा कि जाकर तंदूर में आग लगा दो, वरना हमसाए पता नहीं हमारे मुतालिक क्या क्या बातें करेंगे, जबकि इनको परेशान करना अच्छी बात नहीं। फिर बीवी ने उठकर तनूर के अंदर आग लगा दी और वापस आकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद इनकी हमसाई इनके घर आकर कहने लगी कि मुझे आग चाहिए। इसकी बीवी ने कहा कि जाकर तनूर से ले लो। इसने तनूर के अंदर जाकर आग उठाई और वापस जाने लगी तो इसने घर वाली से कहा कि तुम यहाँ पर बातें कर रही हो और वहाँ पर तुम्हारी रोटियां जल रही हैं, तुम जाकर अपनी रोटियां उतार लो। औरत ने वहाँ पर जाकर देखा तो काफी सारी रोटियां बेहतरीन लगी हुई थीं और पूरी तरह से पक चुकी थीं। फिर ये रोटियां उतार कर अपने शौहर के पास ले आई। ये इस परहेजगार बंदे से कहने लगी कि अल्लाह ताला से ये तेरा मामला तेरे बुलंद दर्जात की वजह से है, लिहाजा तुम अल्लाह ताला से दुआ करो कि हमारी ये गरीबी दूर हो जाए और हमारी बाकी जिंदगी सुकून से गुजरे। परहेजगार बंदे ने अपनी बीवी से कहा कि अल्लाह ताला ने हमें जिस हाल में रखा है इसी पर खुश रहो। पर इसकी बीवी का इसरार अपने शोर से बढ़ता गया।
फिर परहेजगार आदमी ने अपनी बीवी से दुआ करने का वादा कर लिया। परहेजगार बंदा आधी रात को उठा और उठकर अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा कि ऐ अल्लाह, मेरी बीवी का तकाजा है कि इसकी बाकी उम्र खुशहाली और फराखी में गुजरे। इतने में छत फट गई। याकूत और मोतियों से भरी हुई तश्तरी नीचे आ गई। इस तश्तरी की वजह से पूरे का पूरा घर रोशन हो गया। फिर इस परहेजगार आदमी ने अपनी बीवी का पाँव दबाया और कहा कि उठकर देखो, जो कुछ तुम मांगती थी वो संभाल ले। इसकी बीवी ने कहा कि जल्दी न करो, जो कुछ मैं देख रही थी इस मकसद के लिए तूने मुझे ना ही जगाया होता तो बेहतर था। मैंने ख्वाब में देखा कि सोने की कुर्सियां लगी बिछी हुई हैं जो याकूत से सजी हुई हैं, मगर इनके अंदर सुराख थे। मैंने पूछा कि ये कुर्सियां किसके लिए हैं, तो जवाब मिला कि ये तुम्हारे खामद के बैठने के लिए हैं। फिर मैंने दरियाफ्त किया कि इनके अंदर सुराख किस वजह से हैं। जवाब मिला कि ये वही नुक्स और कमी है जो दुनिया के अंदर जल्दबाजी की वजह से वाक़ई हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसी चीज की ख्वाहिश नहीं रखती कि जो तुम्हारी नशिस्तगाह में नुक्स पैदा करे, लिहाजा तुम परवरदिगार से इसे वापस करने की दुआ मांग लो। परहेजगार आदमी ने दुआ मांगी तो ये तश्तरी वापस चली गई। बेशक जो बंदा अल्लाह ताला के खौफ से अपने नफ्सियाती ख्वाहिशात को बचाता है तो परवरदिगार भी इसकी तरफ हो जाता है और इसकी मदद फरमाता है। एक मुल्क के अंदर कुछ परहेजगार बंदे मस्जिद के अंदर इबादत कर रहे थे। इस मुल्क का एक शहजादा था जो कि काफी अयाश परस्त था। ये कहीं से शराब के नशे में धुत होकर मस्जिद के अंदर चला आया। यहाँ पर आकर इसने देखा तो परहेजगार दरवेश लोग इबादत कर रहे थे। इसने इनको देखकर बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इनकी तौहीन करके मस्जिद से चला गया। ये लोग खामोश बैठे रहे। इनके अंदर एक ऐसा बंदा बैठा था जो दरवेश का चाहने वाला था। इसने अपने मुर्शिद से कहा, शहजादे ने आप लोगों के साथ काफी बदतमीजी की है और इसने अल्लाह के घर का भी लिहाज नहीं किया। इसके लिए दुआ करने से बेहतर है कि इसको बद्दुआ दी जाए। दरवेश अपने चाहने वाले की बातें सुन रहा था। फिर इसने दुआ के लिए हाथ उठाए और उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, ये शहजादा काफी अच्छा है, इसे हर हाल में खुश रखना। मुर्शिद की जबान से जैसे ही इसने ये अल्फाज सुने तो ये दरवेश से कहने लगा, आप इसको दुआ दे रहे हैं जबकि इसने आप लोगों के साथ बदजुबानी की है। आपको चाहिए था कि आप इसके लिए बद्दुआ करते। दरवेश ने अपने चाहने वाले से कहा कि खामोश हो जाओ, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इत्तफाक ऐसा हुआ कि दरवेश और इसके चाहने वालों की ये बातें शहजादे तक भी जा पहुंची। शहजादा काफी शर्मिंदा हुआ कि मैंने जाकर इन सब लोगों के साथ बदतमीजी की और दरवेश ने मेरे लिए दुआ की। शहजादे ने उसी वक्त तौबा कर ली और जो भी शराब वगैरह के बर्तन थे इन सब को तोड़ डाला। फिर शहजादे ने अपने एक बंदे के जरिए दरवेश को पैगाम भेजा कि अगर जनाब मेरे यहाँ आने की जहमत करें तो ये मेरे लिए खुश नसीबी होगी। दरवेश ने दावत कबूल कर ली और शहजादे पर वाजे कर दिया कि जो इसने रास्ता चुना था इस पर हलाकत थी जो इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देता। शहजादे ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से इबादत में मशगूल कर दिया और दुनियावी चीजों से अलग हो गया। इसका पहली जिंदगी से ताल्लुक खत्म हो गया, यहाँ तक कि इसने अपने बाप की नसीहत तक नहीं मानी। अल्लाह ताला जब चाहता है तो किसी भी बंदे का दिल अपनी तरफ मैल कर देता है और हमारा रब हमारे बारे में बेहतर करने वाला है। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।